नमस्कार। आज हमारा लेसन है हमारे अतीत कक्षा 7 शीर्षक है ईश्वर से अनुराग। देखिए, इस लेसन के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग लोगों के पूजा पाठ करने के तरीके क्या थे और किस प्रकार ये ईश्वर की भक्ति में भाव विभोर हो जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति विभिन्न प्रकार के सूफी संतों और भक्ति संतों के आंदोलन की देन है। इन सूफी संतों और भक्ति आंदोलनों का आविर्भाव या उद्भव 8वीं शताब्दी से होने लगा था। अब शुरुआती दौर में है परमेश्वर का विचार। देखिए, जब बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ तो भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, और जब लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार भी विकसित होने लगे, और तब व्यापक रूप से ये स्वीकार किया जाने लगा कि जो सभी जीवधारी हैं वो अच्छे बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के चक्कर से गुजरते रहते हैं। इसी प्रकार उनके दिमाग में गहरा ये बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ठीक है। और यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। यानी कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों में भी बात लिखी हुई थी कि जो उच्च जाति में पैदा होते हैं उसके पास विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है। और अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि बुद्ध और जैनों के अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर कर सकते थे और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा भी पाया जा सकता था। यानी सामान्य लोगों को पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाना और अंतर को दूर करना, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने दिखाया। और कुछ लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से भी आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधनों से, जन्म मरण से, पुनर्जन्म से छुटकारा दिला सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह विचार सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। यानी भक्ति का ये रूप भगवत गीता में भी ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में सामने आ गया। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। यानी धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूज्य कौन हो गए? शिव, विष्णु और दुर्गा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवी देवियों को भी शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप ही माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा अनेक किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, अब उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा था, क्योंकि स्थानीय जो देवी देवता थे उन स्थानीय देवी देवताओं को भी क्या किया गया था, उनको भी शिव, विष्णु, दुर्गा आदि के रूप माना जाने लगा था। इसलिए स्थानीय पंथ भी अलग अलग जो थे वो पुराणों में रचित पूजा पद्धति को अपनाने लगे। अब आगे चलकर पुराणों में इस बात का उल्लेख भी किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पांति का हो, यदि वह सच्ची ईश्वर भक्ति से ईश्वर की भक्ति करेगा तो ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी बाद में इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है। दक्षिणी भारत में भक्ति का एक नया प्रकार है। यानी उत्तरी भारत की बजाय दक्षिणी भारत में भक्ति का जो रूप था वो अलग था, और उसमें मुख्य थे नैनार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच, कब की बात है? 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, और ये नए आंदोलन थे नैनार और अलवार संतों के। ध्यान रखें, नैनार थे वो शैव संत थे। अब आप शिव के नयन से याद रख सकते हो, जैसे अपन शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं, तो नैनार शैव संत थे और अलवार वैष्णव संत थे। तो ये जो धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे 7वीं और 9वीं शताब्दी के अंदर, उनका नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया
और पन्नार जैसी जातियां भी थी जो अस्पृश्य समझी जाती थी। ये लोग भी शामिल थे। अस्पृश्य कौन सी जातियां हैं? पुलैया और पन्नार, ठीक है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और सुरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। देखिए संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित ग्रंथ है, ठीक है, वो संगम साहित्य है। नैनार और अलवार घुमक्कड़ संत थे, ठीक है, एक जगह नहीं रहा करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचते और उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे, ठीक है। नैनार और अलवार, देखिए कुल मिलाकर नैनारों की संख्या 63 थी। ध्यान रखें नैनार कितने थे? 63, ठीक है। और ये जो 63 नैनार थे उनमें कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए लोग शामिल थे। और उन नैनारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक व सागर आदि। और इनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। यानी नैनार संत कौन से? अपार, सबंदर, सुंदरार और मणिक व सागर। और उनके गीतों के 2 संकलन है तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है। अलवार संतों की संख्या थी 12। नैनार 63 हैं और अलवार 12 हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से लोग आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, ठीक है, और उनकी पुत्री अंडाल। इसके अलावा तोंदरडिपोडी अलवार और नामा अलवार, ठीक है। और अलवारों के गीत दिव्य प्रबंधक में संकलित है। किसमें संकलित है? दिव्य प्रबंधम। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने इन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्राएं की थी, ठीक है। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा नैनारों, अलवारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई, ठीक है। यानी जो धार्मिक लोग थे या यूँ कहें धार्मिक संत थे, उनकी जीवनी ही संतों की जीवनी लिखनी कहलाई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में इस्तेमाल भी करते हैं। और इधर मणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा बताई गई है। भक्त और भगवान, मणिक व सागर की एक रचना के बारे में दिया गया है। इस रचना के माध्यम से मणिक व सागर ने भगवान के साथ अपने संबंध का वर्णन किया है, ठीक है। उसमें लिखा है, मेरे हार्ड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। किसको कह रहे हैं वो? भगवान को। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म, मृत्यु का कष्ट, माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया, ठीक है। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण लिए और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ईश्वर और भक्त का प्रेम इसमें दिखाया गया। दर्शन और भक्ति, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हुए शंकर, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी में कल्लादी केरल में हुआ था, ठीक है। शंकर का जन्म कब हुआ? शंकरी शंकराचार्य हैं जो कल्लादी केरल में जन्मे थे और अद्वैतवाद के वो समर्थक थे। अद्वैतवाद के अनुसार कि जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही है, ठीक है। उनका कहना था कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकराचार्य ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया, ठीक है। हमारे चारों का जो संसार है वो मिथ्या है, माया माना है। और संसार का परित्याग करने अर्थात संसार से संन्यास लेने को ही ब्रह्मा की सही प्रकृति मानी है और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उन्होंने बल दिया था या उपदेश दिया था। किसने? ये काम है शंकराचार्य का उपदेश। उसी तरह 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए रामानुज ने थोड़ा अलग बात दी। यानी जिस प्रकार शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, वहीं रामानुज तमिलनाडु के भक्ति संत ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ठीक है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बताया कि भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। रामानुज का जो विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत था
उसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रख सकती है। यानी शंकराचार्य दोनों को एक ही बताता है और रामानुज कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रख सकती है। ठीक है, इस प्रकार रामानुज है वो विष्णु भक्त तलवार संतों में बहुत प्रसिद्ध हो गए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उन्होंने विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखा है। ठीक है, रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो बाद में उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा विकसित हो गई थी। यानी जहीं शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, वही रामानुज है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक हुए हैं। वसवन्ना का वीर सेववाद। पहले हमने पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवन्ना और अल्लम प्रभु और अक्क महादेव जैसे और उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर सेवा आंदोलन में दिखाई देती हैं। यानी तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे वसवन्ना, अल्लम्मा प्रभु और अक्क महादेवी और उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर सेवा आंदोलन के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह आंदोलन 12वीं सदी के मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ था। यानी वीर सेवा आंदोलन का शुरू हुआ कर्नाटक में, कब? 12वीं सदी के मध्य में। वीर सेवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार में के बारे में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। कौन? वीर सेव मतावलंबी। ठीक है, तो मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के विरोधी थे। ठीक है, वीर सेवों के वचन के रूप में वसवन्ना की बात बताई जा रही है और वसवन्ना क्या कह रहे हैं? धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा? मेरी टांगे खंभे हैं, शरीर तीर्थ है, सिर उसकी छतरी है, सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। इस प्रकार अपने शरीर रूपी मंदिर को वसवन्ना ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वरकरी संप्रदाय को जन्म दिया। ठीक है, यानी भगवान विट्ठल की आराधना ने किस संप्रदाय को जन्म दिया? वरकरी संप्रदाय को, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर बल देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसी के साथ अपन देखते हैं महाराष्ट्र के संत। ठीक है, नहीं महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हैं उनका आविर्भाव हुआ था। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए और जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जनमानस को प्रेरित करते हैं। अब महाराष्ट्र के उन संतों में कौन कौन है? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ठीक है, कौन कौन है? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सक्कूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार। चोखा मेला का जो परिवार था वो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। यानी चोखा मेला का परिवार अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल या विष्णु का एक रूप है, उस पर और जनमानस के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित हो गई थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने संन्यास का भी विरोध किया और किसी भी तरह की रोजी रोटी कमाते हुए, परिवार के साथ रहते हुए, विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करते हुए, सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने को उन्होंने अधिक पसंद किया। और उन्होंने इस बात पर ज़्यादा बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटने में है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ और ये विचार सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता के भजन में दिखाई देता है, जिनमें लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह संत तुकाराम के एक अभंग में दिखाई देता है। देखिए अभंग क्या है? मराठी भक्ति गीत है संत तुकाराम का। तो वो सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न लगाता हुआ एक यहाँ वक्तव्य दिया गया। जो दीन दुखियों, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। इस प्रकार वो ईश्वर के प्रति अपनी बातें बताता है। ठीक है, नाथपंथी, सिद्ध और योगी।
इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना कर दी थी। ठीक है, यानी रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और बनावटी पहलुओं की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करने वाले अनेक धार्मिक समूह में यदि नाम लिया जाए तो उनमें है नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी। ये उल्लेखनीय है। इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। यानी परम जो सत्य है, निराकार परम सत्य, उसका चिंतन मनन करो और उसके साथ एक हो जाओ, यही अनुभूति मोक्ष है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की बात कही थी और उस पर बल देने की बात कही। ये समूह आमतौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो गया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए एक आधार तैयार किया जो आगे चलकर उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी संत हैं वह मुसलमान रहस्यवादी थे और वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया करते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी अल्लाह एक है के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसे शरिया कहते हैं, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया और वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार सूफी संतों ने प्रिय और प्रियतमा के जुड़ाव के रूप में इस बात पर बल दिया था। ठीक है, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचा करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित हुई हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय। ध्यान रखें, मध्य एशिया के महान सूफी संतों में कौन कौन आते हैं? गजाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय आते हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, समा, रक्स, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया था। तो इसमें जो चीज़ें आई है, जिक्र यानी किसी के नाम का जप करना, चिंतन विचार मनन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य आदि के माध्यम से उन्होंने प्रशिक्षण की रीतियाँ विकसित की। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ या सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाता था, इसीलिए वो अलग अलग सिलसिले कहलाए। कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफियों के ऋषि पंथ का उदय हुआ। यानी ऋषि पंथ का उदय कहाँ हुआ था? कश्मीर में। कब? 15वीं 16वीं शताब्दी में। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने की थी, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषि पंथ का हुआ कश्मीर में, जो शेख नूरुद्दीन वली द्वारा स्थापित किया गया था और उनको नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषियों संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में आज भी पाए जाते हैं। और ये कुरान की एक पांडुलिपि से लिया गया पृष्ठ है, जो दक्कन 15वीं परवर्ती शताब्दी का बताया जाता है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई,
जब इस उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए और चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए कहाँ कौन है विशेष याद रखें, अजमेर से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्गा के बंदा नवाज गैसुद्दराज। ये अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग सूफी संत थे। सूफी संत अपने खानकाओं में विशेष बैठक आयोजित करते थे। देखिए खानका क्या होती है, सूफी संस्था होती है जहाँ सूफी संत अक्सर रहते हैं, उसे खानका कहते हैं। और वहीं वो बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग भी होते थे, अभिजात भी होते थे, आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से वो आशीर्वाद भी मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर वो चले जाया करते थे। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती है जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाया करते थे। ठीक है, मालिक या प्रभु की खोज। देखिए जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के एक महान सूफी संत हुए हैं। कौन? जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी संत हुए हैं। वह ईरान के रहने वाले थे और उन्होंने फारसी में काव्य रचा। उनकी कृति का एक उदाहरण नीचे दिया गया। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, न तो वह ऊंचाइयों में मिला न ही खाइयों में मिला। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसके जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। यानी ईश्वर को उसने अपने हृदय में पाया। ये किसने कहा? रूमी ने। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत के अंदर किस प्रकार से बदलाव आते गए। देखो 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। ठीक है, और यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों, योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया था। ठीक है, जैसे जैसे नए नगर बने थे, उन नगरों में लोग अपने नए नए व्यवसाय तलाश करने के लिए आ रहे थे, अपनी अपनी नई भूमिकाएं दिखा रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए भी इकट्ठे होने लगे और उनका प्रचार प्रसार करने लगे। यहाँ चित्र में चैतन्य के बारे में दिया गया है। चैतन्य महादेव है, वो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हुए हैं। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में उनके अनुयायियों के समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जिन सूफी संतों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे, जिनका प्रचार प्रसार करते थे, उनमें विशेष रूप से अगर नाम लिया जाए तो वो है भक्ति संत है कबीर और गुरु नानक। ठीक है, ऐसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। कबीर और गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण कर लिया। अवधी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है, उसमें लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यकृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण हो गई। और वहीं सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी रचनाएं सूरसागर। ठीक है, सूरदास की रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी हैं, उनमें उसकी बातें संग्रहित हैं। उनके भक्ति भाव को ये अभिव्यक्त करते हैं। असम के शंकरदेव जो परवर्ती 15वीं शताब्दी में हैं, जो उन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं नाटक लिखी। यानी शंकरदेव ने असमिया भाषा में कविता नाटक लिखे और शंकरदेव ने नाम घर, क्या है, शंकरदेव ने नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज भी चली आ रही है। ठीक है, शंकरदेव के बारे में इधर अपने को एक थोड़ी सी बात दी गई है कि शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, यानी एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है।
यानी शंकर देव की भक्ति है वो किस नाम से जानी गई है? एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जानी गई है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर ही आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहन किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। यानी शंकर देव की प्रमुख रचना में कौन सी रचना है? कीर्तन घोष। और मुख्य भक्ति संत और उनके जुड़े केंद्र है वो इस क्षेत्र के अंदर अपने को दिखाए गए। अपन उत्तर पश्चिम की ओर देखें तो बाबा गुरु नानक है जो 15वीं-16वीं शताब्दी की ओर दिखाई दे रहे। इसी प्रकार राजस्थान के हिस्से के अंदर दादू मीराबाई का प्रभाव देखा जाता है। गुजरात के अंदर नरसिंह मेहता, वहीं महाराष्ट्र के आसपास नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, वसन्ना आदि को देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अंदर पुंदरदास, ठीक है, और तमिलनाडु में मणिक सागर, ठीक है, रामानुज, नामालवरा, ये अलग अलग सूफी संत हुए हैं। भाई बंगाल के अंदर चैतन्य देव, आसाम के अंदर शंकर देव, ठीक है, और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखें कबीर, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास, ये आदि, सूरदास आदि हुए हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग सूफी संत या भक्ति संत हुए हैं। तो शंकर देव ने जो पद्धति चलाई उस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हो गए। मीराबाई हालांकि एक राजपूत राजकुमारी थी जिसका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो स्पृश्य जाति के माने जाते थे के अनुयायी बन गई। यानी रविदास मीराबाई के गुरु थे। वे कृष्ण के भक्ति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों के द्वारा व्यक्त भी किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दे दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। भक्ति संतों के योगदान में देखें तो भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। विशेष ध्यान रखें, गीत गोविंद, यानी बंगाल के जयदेव ने क्या किया? गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचा गया। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल दिया है और जनमानस को ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित किया है। अब अधिकांश इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, ठीक है, और उन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता था, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। यानी गीतों को प्रसारित करने के अंदर सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित और महिलाओं की भूमिका ज़्यादा रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती है जो इनको गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती संस्कृति का एक अंग बन गए थे, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें अपने को बताया गया संतों के बारे में कि राणा की राजमहल से मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलना मरजादा जग माँ जेगना राख्यारी महल अटारी हम सब त्यागे त्यागो थारो बसनो शहर राणा जी थे क्या न राखूं माशुबेर। इस प्रकार की बात है, राणा के महल से परे होकर मीरा है वो कह रही है। अब देखिए नज़दीक से एक बात बताई जा रही है कबीर के बारे में। कहने का मतलब है कबीर के बारे में अपने को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कबीर के बारे में यहाँ हम जानते, देखिए कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में पैदा हुए थे और वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। और कबीर के जीवन के बारे में देखो हमारे पास बहुत कम जानकारी है, या यूँ कहे कि विश्वसनीय जानकारी कम है। उनके विचारों की जानकारी हमें सखियों और पदों की विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। और इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित है। यानी कबीर के भजन कहाँ कहाँ मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहब में, पंचवाणी में, बीजक में संग्रहित मिलते हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर कहते हैं, अल राम जीऊँ तेरे नाई
बंदे ऊपरी मीरह करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूईसूं मारे क्या जल्दे नावे, जो करे मस्कीन सतावे गुण ही रहे छिपावे। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। इन दोहों के द्वारा वो वसवन्ना और रूमी के विचारों से कुछ समानता तो कुछ भिन्नता दर्शाते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृतोपदात थे। यानी कबीर के जो उपदेश थे उन्होंने प्रमुख धार्मिक परंपराओं पर पूर्ण प्रचंड अस्वीकारीकरण किया था। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी ऐसे वही मई भाषा का प्रयोग भी किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर है वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोग उसके अनुयायी हुए थे। दूसरे व्यक्ति हैं गुरु नानक, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ने को यह जानकारी देखने को दी गई है। कबीर की अपेक्षा गुरु नानक, जिनका समय था 1469 से 1539, उनके बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। और वो जानकारी है कि तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। यानी गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान के ननकाना साहब में हुआ था। और बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक स्थान है, में अपना केंद्र स्थापित किया। और उससे पहले उन्होंने कई यात्राएं की थी। यानी अपना केंद्र करतारपुर में स्थापित करने से पहले उन्होंने कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति भी अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे होकर खाते पीते थे। और ये रसोई लंगर कहलाती थी, जो आज सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है, या गुण है, ठीक है। लंगर, बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। और यही आज गुरुद्वारा कहा जाता है, ठीक है। यानी गुरुद्वारे को पहले किस नाम से जाना जाता था? धर्मशाला। 1539 में अपनी मृत्यु से पहले बाबा गुरु नानक ने अपने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुन दिया था। उस अपने शिष्य या उत्तराधिकारी का नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व ये था कि ये गुरु अंगद है वो बाबा गुरु नानक के ही अंग हैं, ठीक है। तो गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया, ठीक है। गुरु अंगद ने किस लिपि का आविर्भाव किया? गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में संग्रह किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ दी गई। 1706 में बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उसके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, किसान, शिल्पकार ये लोग ज़्यादा थे, ठीक है। और व्यापारी, किसान और शिल्पकार सिख धर्म में ज़्यादा थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी तथा उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से आशा की जाती थी कि वे नए समुदायों के सामान्य कोष में अपना योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर साहब, जिसे अपन स्वर्ण मंदिर कहते हैं, ठीक है, हरमिंदर साहब के आसपास रामदासपुर शहर यानी अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में ये वस्तुतः स्वायत्त था। यानी अमृतसर ही क्या था? प्राचीन समय का रामदासपुर या प्रारंभिक समय का रामदासपुर था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत
राज्य मानते हैं। यानी आधुनिक इतिहासकार है वो सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था और इसलिए उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। यानी 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड देने का आदेश किसने दिया? मुगल शासक जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया और इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने आ गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर, ठीक है, उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखते, यानी मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया और ये 3 शब्द थे नाम, दान और स्नान। ठीक है, नाम से तात्पर्य है सही उपासना और दान का तात्पर्य दूसरों का भला और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। ठीक है, यानी 3 शब्द कौन से हैं? सिख में 3 नाम है, नाम, दान, स्नान। नाम यानी उपासना सही हो, दान दूसरों का भला हो, स्नान आचार विचार की पवित्रता हो। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में देखा जाता है। नाम जपना, कीर्त करना और वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। ये उदाहरणें भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। ठीक है, शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास के फर्क को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, क्योंकि इन सभी संतों के जो विचार थे वो बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे। ठीक है, इसी के साथ अपना लेसन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।